मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कैसा फल देते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे मित्रों, वक्री ग्रहों के बारे में, वक्री ग्रह कैसा फल देते हैं, उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इसको लेकर के हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसे आप जाकर के हमारी वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के ऊपर, क्योंकि वैसे जो हमारे 5 ग्रह जो वक्री होते हैं, वैसे तो हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन शनिदेव का अपना सबसे अधिक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इनका जो गोचर अवधि होता है वो तकरीबन 2.5 साल की होती है। ये एक एक राशि को तकरीबन 2.5 साल तक प्रभावित करते हैं और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, दुख, सभी प्रकार के शोक और जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनका कारक शनिदेव को कहा गया है। अब चूंकि एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, धीमे चलते हैं और धीमे धीमे अपना फल देते हैं। और शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश बनाया गया है। यह व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देते हैं। इसीलिए शनिदेव को पर चर्चा करना सबसे विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी एक राशि में गोचर करने की अवधि जो है वो सबसे अधिक 2.5 साल की है। मित्रों, वक्री ग्रह को लेकर के लोगों में बहुत सी अवधारणाएं हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं। इसको लेकर के हमने अपना डिटेल उस वीडियो में किया हुआ है, जिसको हमने पहले बनाया हुआ है वक्री ग्रह रहस्य के नाम से। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर जन्म कुंडली में किसी बच्चे के अगर वक्री ग्रह में शनिदेव अगर वक्री होते हैं तो कैसे वो अपना फल देते हैं, किस टाइप से देते हैं, इस चीज को आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब हम बात करते हैं वक्री ग्रहों की तो कुछ कॉमन बात जो कंक्लूजन है, क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, इसको लेकर के हम चर्चा में नहीं जाएंगे। इसको लेकर हमने डिटेल में वीडियो पहले से बना रखा है। आज हम कंक्लूजन पे बात करेंगे कि अगर कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो उनको लेकर के जो कॉमन पॉइंट आते हैं, जो कंक्लूजन बाहर निकल के आता है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कोई ग्रह वक्री है तो कुछ बात उसमें कॉमन है, वो ये कि वह ग्रह धीमे गति से चलने वाला ग्रह है, मंद गति से फल देगा। और मंद गति से फल देने का मतलब यह हुआ कि जो मार्गी ग्रहों की अपेक्षा है उसका रिजल्ट स्लो होगा। दूसरा कंक्लूजन निकल के यह आता है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो मार्गी ग्रहों की अपेक्षा काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप होते हैं। तो जब कोई ग्रह पृथ्वी के समीप होगा, मार्गी ग्रहों की अपेक्षा जो वक्री ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के समीप होते हैं, जिनके चलते चूंकि वक्री ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके चलते वक्री ग्रहों का जो पावर होता है, जो इंटेंसिटी होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते जातक के ऊपर वक्री ग्रहों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि वक्री ग्रह और पृथ्वी के बीच में दूरी कम हो जाती है मार्गी ग्रहों की अपेक्षा, इसलिए वक्री ग्रहों के पास पावर ज्यादा जाती है। वो ज्यादा शक्ति से अपना प्रभाव जातक के ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के ज्यादा निकट है। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सौरमंडल में अपनी कक्षा में पीछे नहीं जाता है, लेकिन वक्र होने की क्रिया में ये जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि हमें ये आभास होता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है, लेकिन जबकि वास्तव में कोई भी ग्रह सौरमंडल में अपनी परिक्रमा में पीछे नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आभासी है, इल्यूजन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वक्री ग्रह का पास जिन भी भावों का कारकत्व होगा उनको लेकर के जातक के मन में कंफ्यूजन रह सकती है। उनसे संबंधित जो भी निर्णय जातक को लेने होंगे उसको लेकर के जातक के मन में कंफ्यूजन रह सकती है। वो हो सकता है उसे किसी निर्णय पर पहुंचने में दिक्कत हो। उसको जो वक्री ग्रह जिन भी भावों का कारकत्व अपने पास रखे होंगे कुंडली में, उनसे संबंधित विषयों पर जातक को निर्णय लेने में परेशानी आएगी, क्योंकि उनसे वो कंफ्यूजन होगी। तो 3 कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आते हैं मोटा मोटा, कि वक्री ग्रह धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और वह मार्गी ग्रहों के अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तीसरी बात कि उनको देख करके आदमी को आभास होता है कि वो अपने कक्षा में पीछे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो पीछे नहीं जा रहे होते हैं। तो ये 3 कंक्लूजन निकल के आता है। अब कोई भी वक्री ग्रह कैसे धीमे फल देगा?
मार्गी ग्रह जिस स्पीड में अपना जो फल देते हैं, जो उनका नेचुरल नॉर्मल पैटर्न होता है, उसके उलट वक्री ग्रह धीमे फल देते हैं। हम ये शनिदेव के विषय में बात करें तो यह बात शनिदेव पे भी लागू होती है, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जब वो बाई बर्थ किसी की कुंडली में अगर वक्री हो जाते हैं तो उनका अपना बड़ा विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि वह कुंडली में पहले ऑलरेडी ही उनका जो नेचर है वो ये है कि धीमी गति चलने वाले ग्रह हैं, और जब वो कुंडली में वक्री हो गए तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास तीन चीजें आ गई। शनिदेव जो उनकी जो नॉर्मल मार्गी अवस्था होती उसकी अपेक्षा वक्र होने पर उनके पास ज्यादा पावर आ गई, वो काफी पावरफुल हो गए। तीसरा, उनकी गति और भी स्लो हो गई। वो तो ऑलरेडी उनका नेचुरल नेचर है शनि का, वो ये है कि धीमी गति चलने वाले ग्रह हैं। जब वो वक्री हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो और भी स्लो मूविंग हो गए। और स्लो मूविंग का यहां पे मतलब क्या हुआ? स्लो मूविंग का मतलब यहां पे ये होता है कि जातक को वो जो अपनी मार्गी अवस्था में जो फल देते, जो उनका नॉर्मल नेचुरल पैटर्न मार्गी अवस्था में होता, उसके अपेक्षाकृत वो मार्गी अवस्था में भी जातक को धीमी गति से, मंद गति से अपना फल देते हैं। लेकिन चूंकि अब वो वक्री हो गए तो वो और भी धीमी गति से फल देंगे। तो यहां पे धीमी गति का तात्पर्य यह हुआ कि शनिदेव जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बाय बर्थ वो वक्री हैं तो उनकी कुंडली में वो संघर्ष को बढ़ा देंगे, बाधाओं को बढ़ा देंगे, उतार चढ़ाव को बढ़ा देंगे, ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे, दिक्कतें क्रिएट करेंगे। जो वो अपना जो फल डायरेक्ट जो मार्गी अवस्था में देते, मार्गी अवस्था में जो फल अपना नेचुरल और नॉर्मल पैटर्न में जो फल देते, उसके उलट वो जातक को अब फल देने में डिले करेंगे, धीमी गति से फल देंगे। और चूंकि उनके पास वक्र होने के चलते पृथ्वी से समीपता के कारण पावर ज्यादा है, तो वो जातक के जिन भी भावों का कारकत्व उनके पास होगा, जिन भी भावों का डिपार्टमेंट कुंडली में उनके पास होगा, उनसे संबंधित फल देने में जातक को डिले कर सकते हैं, काफी कह लीजिए कि लेट कर सकते हैं। और क्योंकि वो उनके पास पावर भी ज्यादा है वक्र होने की वजह से पृथ्वी की समीपता कारण, इसलिए वो फल को डिले करने में पूर्णतः सक्षम भी होंगे। क्यों? क्योंकि मार्गी अवस्था से जो अब मार्गी अवस्था में पहले ही वो मंद गति से चलते हैं, और वक्र होने का मतलब वो और भी धीमी गति से फल देंगे, और वो दे भी कर भी पाएंगे। ऐसा वो कर इसलिए पाएंगे क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, तो धीमी गति से चली रहते, साथ में पावर ज्यादा आ गई। जब पावर ज्यादा आ गई तो ज्यादा सक्षम हो गए कि अपने फलों को प्रभावित करने में, जिसके चलते वो जातक के जीवन में चूंकि पावर भी ज्यादा आ गई है तो जातक के फल देने की क्षमता जो स्पीड है उसको ब्रेक लगा देंगे, धीमे देंगे, डिले करेंगे, लेट करेंगे। और ये लेट कैसे करेंगे? जातक के जीवन में उतार चढ़ाव लाएंगे, बाधाएं क्रिएट करेंगे, दिक्कतें लाएंगे। अब मित्रों, अब यहाँ पे शनिदेव का वक्री होने की अवस्था में उनके फल को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। इनका जो फल देने का पैटर्न है वो दो चीजों पे निर्भर करेगा। वो दो चीजें होंगी क्या? कि मैंने बताया आपको कि ये वक्र होने की अवस्था में चूंकि धीमी गति से चल रहे होंगे और पावरफुल हो जाएंगे, इसलिए रिजल्ट को डिले करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि धीमी गति से हैं और पावरफुल है, तो अपनी पावर से, अपनी ताकत से जातक को जिन भी भावों का कारकत्व उनके पास है वो उसको डिले कर देंगे, लेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, उतार चढ़ाव बाधाओं से। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि शनिदेव जो फल देंगे वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। वो दो चीजें क्या होंगी कि अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अकारक हैं या शत्रु हैं, तब तो जो उनके जीवन में बाधा पहुंचाने की क्षमता जो है, जो उतार चढ़ाव कराने की क्षमता है, जो बाधाएं लाने की क्षमता है, उसको वो काफी बढ़ा देंगे। जातक के जीवन में संघर्ष काफी बढ़ा देंगे, काफी मात्रा बढ़ा देंगे। कह लीजिए कि जातक को अच्छा खासा संघर्ष करा डालेंगे जीवन में उतार चढ़ाव दे करके। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वो फेवरेबल है, मान लीजिए योग कारक कोई ग्रह है, या फिर नवमेश है, भाग्येश है, या फिर लग्नेश है, तो वैसी अवस्था में वो जातक के जीवन में संघर्ष तो लाएंगे। लेकिन साथ में ये भी बात सत्य है, चूंकि उस कुंडली के लिए वो एक योग कारक ग्रह है, लग्नेश है या भाग्येश है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जातक को काफी ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकते हैं, उनके कैरियर को काफी हाइट भी दे सकते हैं, काफी यश, कीर्ति और प्रसिद्धि भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वक्र होने की वजह से उनके पास पावर ज्यादा है। अलबत्ते चलिए मान लिया कि रेट्रोग्रेड है तो धीमी गति से फल देंगे, तो यहां भी वो जो उनका नेचुरल नेचर है वक्र होने की अवस्था में कि वो संघर्ष करा देंगे मान लिया। लेकिन अब चूंकि वो
पावरफुल ज्यादा है रेट्रोग्रेड होने की वजह से, पृथ्वी से समीपता के कारण, और वो उस कुंडली के लिए लग्नेश है या फिर भाग्येश है या फिर योग कारक ग्रह है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने फल को शक्तिशाली से दे पाएंगे। और चूंकि वो उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल है, कारक ग्रह है, तो वो जातक को अपनी शुभता के कारण कुछ बहुत ऊंचाइयां भी दे सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी हाइट भी दे सकते हैं, कुछ कह लीजिए उसको बहुत अच्छी यश कीर्ति प्रसिद्धि दे सकते हैं। जातक के जीवन में कह लीजिए कि कहावत है ना कि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो ऐसी अवस्था ला सकते हैं कि जातक को शुभ फल, जो जातक को शनिदेव द्वारा जो प्राप्त हो रहे शुभ फल है, उसकी जातक अपेक्षा नहीं कर पाएगा, इतने शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब उस कुंडली के लिए शनि योग कारक हो या भाग्येश हो या किसी शुभ भाव के स्वामी हो या लग्नेश हो, तब उनके अलबत्ते वो संघर्ष तो कराएंगे, तो उनका नेचुरल नेचर है, लेकिन वो उनको जीवन बड़ी अच्छी उच्च स्तर की सफलता भी प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी जहां पे बात करें, अगर शनिदेव अकारक हैं तो जीवन में संघर्षों को काफी बढ़ा देंगे, शत्रु क्षेत्र के संघर्ष को काफी बढ़ा देंगे, उतार चढ़ाव करा देंगे, जातक को जीवन में ऐसा ऐसा संघर्ष दिखा देंगे, ऐसी ऐसी कठिनाइयां दिखा देंगे जिनको लेके जातक ने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, आज मैं कुछ आपके सामने ऐसी कुंडली लेके आया हूं कि जो मैं अपनी बात कह रहा हूं कि अगर जातक की कुंडली में शनिदेव फेवरेबल है, योग कारक है या फिर किसी शुभ भाव के स्वामी हैं, मान लीजिए भाग्येश है या फिर लग्नेश है या किसी शुभ भाव के स्वामी हैं, तो वो जातक को एक अच्छी हाइट दे सकते हैं, उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकते हैं। मैंने इस बात को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए कुछ मैं कुंडलियां लेके आया हूं जिनको कहते हुए अपनी बात को चिरतार्थ कर सकता हूं, अपनी बात को प्रूव कर सकता हूं आपके समक्ष। मित्रों, आज मैंने उदाहरण के लिए कुछ कुंडली प्रस्तुत की है जिनसे मैं अपनी बातों को बल दे पाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। देखिएगा मित्रों, मैंने ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको मैंने नेट से कलेक्ट की है, इंटरनेट से ली हुई है, जिसके अंतर्गत जो पहली कुंडली है वो मित्रों ऐश्वर्या राय बच्चन की है। अब यहां देखिएगा, ये सारी कुंडलियां वो कुंडलियां हैं जिसमें शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं और शुभ भाव के स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे उदाहरणों में शनिदेव किसी न किसी कुंडली, हर किसी कुंडली में जितनी उदाहरण सब में वक्र अवस्था में है और किसी न किसी शुभ भाव के स्वामी हैं। तो उन्होंने जातक को कितनी हाइट प्रदान की, इसको हम देखते हैं। मित्रों, जो पहली कुंडली है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन की है। ध्यान दीजिएगा, ये मित्रों तुला लग्न की कुंडली है, ये तुला लग्न कुंडली, और शनिदेव इनकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव के स्वामी हैं। बैठे कहां हैं? नवम भाव में। और ये इनकी कुंडली में दशमेश होते हैं, दशमेश ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में कर्क राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और लग्नेश और दशमेश युति करके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और शनिदेव इनकी कुंडली में वक्र अवस्था में है और योग कारक अवस्था, शनिदेव इनकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। कैसे? शनिदेव केंद्र के भी स्वामी हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं, और अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहे हैं और दशमेश को भी देख रहे हैं। शनिदेव इनकी कुंडली में सातवीं पूर्ण दृष्टि से लग्नेश को भी प्रभावित कर रहे हैं और दशमेश को भी प्रभावित कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण चीजों को ये प्रभावित कर रहे हैं। और इसके बाद जातक को अपनी फिल्म जगत में कितनी उच्च स्तर की सफलता मिली, ये सब आप इससे भली भांति वाकिफ है। तो इनकी कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह है, अलबत्ते ये वक्री है, लेकिन चूंकि योग कारक ग्रह है और रेट्रोग्रेड होने के चलते काफी पावरफुल हो गए, तो इन्होंने अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया और जातक को उच्च स्तर की सफलता प्रदान की, जातक के जीवन में एक कह लीजिए अच्छा मुकाम दिया, यश दिया, कीर्ति दिया। अगले हम हॉरोस्कोप पे चर्चा करें तो अगले हॉरोस्कोप मैंने लिया है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली से, और जैसे कि मैंने बताया था सभी उदाहरण में शनिदेव वक्र अवस्था में है। अब इनकी कुंडली में देखिए मित्रों, शनि, ये इनका कुंभ लग्न है, इनकी कुंडली में अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में कुंभ लग्न है, तो इसका मतलब शनिदेव इनकी कुंडली में लग्नेश हो गए, जो कि कुंडली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और शनिदेव बैठे कहां पे हैं? शनिदेव वक्र अवस्था में कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, तो ये सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और दसवीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव इस कुंडली में दसवीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अलबत्ते ये वक्री है, तो वक्री ग्रह एक बार आदमी सुन करके डर जाता है कहीं वक्री ग्रह है तो अब क्या होगा जीवन में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं वक्री ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव अगर कुंडली के लिए विशेष योगकारी है या भाग्येश है, लग्नेश है, किसी शुभ भाव के स्वामी है, तो वो वक्र अवस्था के, क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा आ गई है और उस कुंडली के लिए वो फेवरेबल है, तो जातक के जीवन में काफी उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकते हैं, यश कीर्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में शनि लग्नेश होकर चौथे भाव में बैठे हैं और सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और दसवीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर रहे हैं।
और चूंकि वक्र होने की वजह से शनिदेव कुंडली में ज्यादा पावरफुल है और खुद लग्नेश है, इसका मतलब उस कुंडली विशेष के लिए शनिदेव फेवरेबल ग्रह है, शुभ ग्रह है, और जिसके चलते और पावरफुल भी है और फेवरेबल भी है, तो शनिदेव ने अपने पावर का कमाल दिखाया और उनको फिल्म जगत में उच्च स्तर की सफलता प्रदान की। अब हम देखिए अगली कुंडली पर बात करते हैं। अगली कुंडली है मुकेश अंबानी जी की। अगली कुंडली है मुकेश अंबानी जी की। इनका वृश्चिक लग्न है मित्रों। शनिदेव इनकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और चौथे भाव के स्वामी हो रहे हैं। तीसरे भाव में इनकी मकर राशि आ रही है, चौथे भाव में इनकी कुंभ राशि आ रही है। तो शनिदेव इनकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। और शनिदेव बैठे कहाँ हैं? शनिदेव स्वयं लग्न में बैठे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लग्न में बैठने का लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में मुकेश अंबानी जी की कुंडली में शनिदेव तृतीय और चतुर्थेश होकर लग्न में बैठे हैं। तो लग्न में बैठने का लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और अपनी 10वीं दृष्टि से 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसके चलते कुंडली में ये दो महत्वपूर्ण भावों को, लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। और चूंकि इनके लिए मुकेश अंबानी जी के लिए इनके पास शनिदेव के दो अच्छे भाव थे, तीसरा भाव और चौथा भाव, और लग्न में बैठे थे, अलबत्ते वक्र अवस्था में है, तो इन्होंने जातक के जीवन को डुबोया नहीं बल्कि उठाया और काफी ऊंचाई पे ले गए। एक बेहतरीन और उच्च स्तर का उद्योगपति बनाया, बिजनेसमैन बनाया। आप ध्यान दीजिए, शनिदेव वक्र अवस्था में, वक्र अवस्था में लग्न में बैठने का लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जो कि इनके पास दो अच्छे भाव हैं, तीसरा भाव और चौथा भाव, जिसके चलते शनिदेव ने इनको एक उद्योग जगत में उच्च स्तर की सफलता प्रदान की, नाम दिया, ख्याति दिया। अब हम चौथी कुंडली देखते हैं मित्रों। चौथी कुंडली है टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग मित्रों, इनकी कुंडली है मकर लग्न की। मकर लग्न कुंडली, इसका मतलब शनिदेव इनकी कुंडली में लग्नेश हो गए और द्वितीयेश हो गए। इनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में है और कहां स्थित है? 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। कोई भी ग्रह सोचता है मेरी कुंडली में शनिदेव वक्री हो गए तो पहले तो डर के मारे कांप जाता है, लेकिन यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं मित्रों। आपके सामने मैं जो उदाहरण लाया हूं, पेश किया हूं मैंने, उन सभी उदाहरणों में शनिदेव वक्र अवस्था में है, लेकिन एक से एक बढ़कर के उच्च स्तर की सफलता जातक को प्रदान की। अब देखिए, शनिदेव इनकी मार्क जुगरबर्ग की जो कुंडली है, इसमें मकर लग्न की कुंडली है, इसमें लग्नेश और द्वितीय शनिदेव हो जाते हैं और बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं 10वें भाव में। बैठे हैं 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में होकर के, वक्र होकर के बैठे हैं मित्रों। ध्यान दीजिएगा, वक्र होकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि ये लग्नेश खुद हैं तो लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और 10वें भाव में स्वयं बैठे हुए हैं तो 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। और चूंकि वक्र अवस्था में है, ज्यादा पावरफुल है, तो इन्होंने अपने बल का पूरा पराक्रम दिखाया और जातक को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, ऊंचाई पर पहुंचाया। कोई सोचता कि भैया ये तो वक्री शनि है, तो डुबो देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मित्रों। इन्होंने ऊंचाई पे पहुंचाया जातक को, जिस की सफलता दिलाया, नाम दिलाया, यश दिलाया, ख्याति दिलाया। क्यों? क्योंकि उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल थे और एक अच्छी अवस्था में वो बैठे थे। उन्होंने जातक को उच्च स्तर की सफलता प्रदान की। तो अगर आप वक्री ग्रह देख करके सोच रहे हैं, डर रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं मित्रों। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव आपके लिए लग्नेश है, किसी शुभ भाव के स्वामी है, भाग्येश है या योग कारक अवस्था में ग्रह है और किसी अच्छी प्लेसमेंट पर बैठे हुए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ते शनिदेव अपने नेचर के तहत आपको संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि वो आपको किसी उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकते हैं, बहुत ही उच्च स्तर का करियर दे सकते हैं, उच्च स्तर की ख्याति दे सकते हैं आपको, एक ऐसा सब कुछ जिसके अपने लाइफ में अपेक्षा भी नहीं की, इतनी खुशियां आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके उलट जातक की कुंडली में अगर शनिदेव अकारक हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, तब वो जातक के जीवन में निश्चित है सफलता देने में दिक्कत करेंगे, संघर्ष कराएंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे, कठिनाइयां देंगे और ऐसे संघर्ष करा देंगे, जातक को समझ लीजिए कि अपनी क्या बताऊं नानी याद आ जाएगी, ऐसी संघर्ष की स्थिति करा देंगे। तो प्रथम दृष्टया अगर आपको शनिदेव कुंडली में वक्री दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देखिए, मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये सभी उदाहरण हैं जिसमें शनिदेव वक्र अवस्था में है, लेकिन जातक अपने कैरियर की बुलंदियों पे पहुंचा। शनिदेव ने उनको बनाया है, संघर्ष जरूर कराया लेकिन उनको बनाया है, एक अच्छा मुकाम दिया मित्रों। तो ये था कि शनिदेव अगर कुंडली में वक्री होते हैं तो कैसा फल देते हैं मित्रों। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छा वीडियो बना सकें और आपके सामने लाके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना मित्रों, धन्यवाद।